भारत की पावन भूमि पर एक बार फिर इतिहास रचा गया। महाशिवरात्रि के पूर्व संध्या पर प्रयागराज में महाकुंभ का भव्य समापन हुआ, जिसमें 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। यह केवल एक धार्मिक आयोजना नहीं, बल्कि सनातन संस्कृति की अद्भुत महिमा और अखंड आस्था का प्रत्यक्ष प्रमाण था। जब पूरा भारत अपने गौरवशाली अतीत को पुनर्जीवित कर रहा है, हमें याद आता है वो काला दौर जब विदेशी आक्रांताओं ने हमारी संस्कृति को मिटाने का हर संभव कोशिश किया। मुगल शासकों में खासकर औरंगजेब ने मंदिर को तोड़ा, सनातन परंपराओं को नष्ट करने का षड्यंत्र रचा और धर्म परिवर्तन के माध्यम से हमारे अस्तित्व को समाप्त करना चाहा। लेकिन सनातन धर्म की शक्ति अमर है, वह न झुकी थी न झुकेगी। आज उसी सनातन परंपराओं की विजय का पूर्व है महाकुंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस आयोजन को केवल धार्मिक नहीं, बल्कि राष्ट्रीय अस्मिता और आत्मगौरव का प्रतीक बताया। उन्होंने योगी सरकार का ही नहीं, बल्कि पूरे भारत में जिस किसी ने महाकुंभ का समर्थन किया, उनकी प्रशंसा की। महाकुंभ वह महासंगम है जहां करोड़ों श्रद्धालु आते हैं, बिना किसी निमंत्रण, बिना किसी बाधा के। यह आयोजन इस बात का प्रमाण है कि विदेश आक्रांताओं ने भले ही हमारे भूमि पर शासन किया हो, लेकिन वे हमारे हृदय और आत्मा पर कभी विजय नहीं पा सके। परंतु यह आयोजन एक बार फिर हमें याद दिलाता है कि हमारी संस्कृति को मिटाने के लिए कितने षड्यंत्र रचे गए। जिस संगम पर आज करोड़ों सनातनी आस्था की डुबकी लगाते हैं, उसी संगम की पवित्रता को नष्ट करने का प्रयास बार बार किया गया। कभी औरंगजेब ने इस पुण्य भूमि को रक्त रंजित किया, तो कभी वामपंथी इतिहासकारों ने हमारे गौरव को झूठे तथ्यों से ढकने का प्रयास किया। लेकिन सत्य कभी डूबता नहीं, वह समय के साथ और भी प्रखर हो उठता है। आज भारत जग चुका है। महाकुंभ केवल आस्था का संगम नहीं, बल्कि सनातन की अमरता का घोषणा पत्र है। यह संदेश है कि हमारे मंदिर टूट सकते हैं, लेकिन हमारी आत्मा को कोई नहीं तोड़ सकता। यह वही भारत है जिसने सोमनाथ मंदिर को पुनः खड़ा किया। यह वही भारत है जिसने अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनाया। और यह वही भारत है जो आज भी सांस्कृतिक जड़ों को फिर से सींच रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब संगम में डुबकी लगाई, तो यह केवल एक स्नान नहीं था, बल्कि पूरे राष्ट्र की सनातन संस्कृति का उत्सव था। उनके शब्दों से झलकी विनम्रता और भक्ति। जब उन्होंने माँ गंगा, यमुना और सरस्वती से किसी भी कमी के लिए क्षमा मांगी। यह वह भारत है जो अपने परंपराओं का आदर करता है, अपने पूर्वजों की विरासत को संभालता है और अपने भविष्य को गौरवशाली बनाता है। महाकुंभ का समापन केवल एक अध्याय का अंत नहीं, बल्कि एक नए युग की शुरुआत है। यह ऐसा युग जहां भारत अपने जड़ों से जुड़कर विदेश आक्रांताओं के द्वारा रचे गए झूठे इतिहास को नकारा है, अपनी संस्कृति को पुनः स्थापित कर रहा है। सनातन धर्म था, सनातन धर्म है और सनातन धर्म सदा के लिए रहेगा।